welcome everyone. So, we will discuss another topic, that is response and chemical coordination in animal, that is hormone. तो सबसे पहले इस टॉपिक के टर्म्स को समझने से पहले ये जो चैप्टर है वो किस यूनिट से है, तो दिस चैप्टर इज फ्रॉम द यूनिट फर्स्ट, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ लाइफ साइंस क्लास 10. ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं. कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है टू रेगुलेट, सिंपली टू रेगुलेट. किसी भी फंक्शन को अगर हम रेगुलेट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल करते हैं. जनरली इसके लिए हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है. और सेकेंड इज द कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? टू वर्क इन हार्मनी, टू वर्क इन हार्मनी. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किए, ठीक है, तो हमारे बॉडी में जैसे ही हम दौड़ना स्टार्ट किए हमारा मसल जो होगा वो क्या करेगा? फास्ट वर्क करेगा, ठीक है. जैसे ही हमारा मसल्स फास्ट वर्क करना स्टार्ट हुआ उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए हमारा लंग्स क्या होगा? वो भी फास्ट वर्क करेगा. तो ताकि हमें ऑक्सीजन गैसेस एक्सचेंज जो होगा वो फास्ट होगा, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन फास्ट एंटर करेगा. जैसे ही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फास्ट वर्क करने लगा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी उसी रेट से वर्क करेगा ताकि ऑक्सीजन को हमारे पूरे मसल्स तक वो पहुंचा सके. उसका काम क्या है? न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को पूरे बॉडी में पहुंचाना, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम को. तो एक काम के लिए अगर हम दौड़ना स्टार्ट किए तो एक काम के लिए हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करना स्टार्ट कर दिए. जैसे कि हम लोग टीम वर्क में करते हैं, हर एक इंडिविजुअल अपना टोटल परफॉर्मेंस देता है, कंप्लीट परफॉर्मेंस, ताकि ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए. तो उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब डिफरेंट सिस्टम जो होते हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, ठीक है. तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है हमारी बॉडी में, उसके लिए दो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है. फर्स्ट इज द नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज द एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम, एज वी हर्ड ऑफ दिस सिस्टम, दैट इज इट इज कंपोज्ड ऑफ नर्व्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड. तो हम लोग क्या समझेंगे? नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे. नर्वस सिस्टम इंट्रोडक्शन, एंड देन जो होता है एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए. एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है. एंडो नर्वस सिस्टम में तो समझ लिए क्या क्या होता है. एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो ग्लैंड के तरह फंक्शन करते हैं, जो सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं, केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, ठीक है. और वो केमिकल जो होता है वही पूरे बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है. तो हमें क्या पढ़ना है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब कैसे होता है, कौन दो सिस्टम रेगुलेट करता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है. तो नर्वस सिस्टम के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसका जो यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, वो क्या है? न्यूरॉन है. नर्वस सिस्टम का अगर हम लोग स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट बोले तो वो क्या होता है? न्यूरॉन. न्यूरॉन ही क्या करता है? नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है ताकि मैसेज ट्रांसमिट हो, ठीक है. और एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो एक केमिकल मैसेंजर को यूज करता है, केमिकल मैसेंजर को यूज करता है, दैट इज केमिकल सिक्रीशन को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स बोलते हैं, ठीक है. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हॉर्मोन्स बोलते हैं, ठीक. तो फर्स्ट डिफरेंस ये है. सेकेंड डिफरेंस ये है कि नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ही क्विक एक्शन होता है. क्विक एक्शन होता है मतलब ये फास्ट काम करता है. और जो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो उसका बहुत ही स्लो एक्शन होता है, ठीक है, वो स्लोली काम करता है. दोनों का काम जो है बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करना ही है, बट एक क्विक काम करता है और एक क्या करता है? स्लो करता है. थर्ड डिफरेंस ये है कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो कैन नॉट रीच, वो बॉडी के हर एक पार्ट्स, हर एक सेल तक पहुंच नहीं पाता है, ठीक है. कैन नॉट रीच ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी सेल, वो बॉडी के हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है. और ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम में मतलब क्या कि जो हॉर्मोन्स हैं, बेसिकली ये जो हॉर्मोन्स हैं वो ब्लड में रिलीज होते हैं. और ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड तो पूरे बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो हर एक सेल में उसको न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना होता है. तो ब्लड ही मीडियम है जिसके थ्रू हार्मोन भी ट्रेवल करता है. तो हार्मोन भी क्या कर सकते हैं? बॉडी के पूरे सेल तक रीच कर सकता है. तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कैन रीच ईच एंड एवरी सेल, each and every cell of the body, cell of the body, okay. तो फर्स्ट हम लोग ये समझेंगे, ठीक है. ये डिफरेंस हम लोग समझ लिए
कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो दो सिस्टम के वजह से रेगुलेट होता है। तो अब हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि क्यों हम लोग इस चैप्टर का नाम रखे हैं रिस्पॉन्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, क्योंकि बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम मींस उसके ग्लैंड्स और वो जो हार्मोन रिलीज करता है, एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो केमिकल्स रिलीज करता है और ये जो केमिकल्स होते हैं वो बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो हमारा बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करता है हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली वही पढ़ेंगे, सारे हॉर्मोन्स के बारे में, सारे ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है, उनके रेगुलेशन प्रोसेस, ये सब एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम एंड द एक्सोक्राइन सिस्टम। जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं वो कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उसी तरीके से कुछ ग्लैंड जो होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ठीक है, और उन ग्लैंड को, पूरे ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन सिस्टम। तो दो टाइप्स के ग्लैंड होते हैं। सपोज एक ग्लैंड है, ठीक है, वो अपना जो सिक्रीशन होगा वो कैसे पोर करेगा, एक डक्ट होगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसमें ये अपना सिक्रीशन पोर करेगा और इसका जो टारगेट सेल होगा, सपोज ये जो टारगेट सेल होगा वो इस डक्ट के थ्रू टारगेट सेल में इसका सिक्रीशन चला जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डक्ट। और ये क्या है, ग्लैंड है, और ये क्या है, टारगेट सेल है, और ये इसमें इसका क्या है, सिक्रीशन है। और दूसरी तरफ एक और ग्लैंड का एग्जांपल ले लेते हैं। वो अपना सिक्रीशन क्या करेगा, ये क्या है, ब्लड वेसल से, क्या है, ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल है, वो अपना सिक्रीशन जो होगा वो ब्लड वेसल्स में पोर करेगा, ठीक है, और इस ब्लड के थ्रू वो अपने टारगेट सेल में पहुंच जाएगा। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जनरली जो ये ग्लैंड्स होते हैं जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन अपने टारगेट सेल तक पहुंचाते हैं, उसका जो टारगेट सेल होता है वो जनरली ग्लैंड के आसपास ही होता है, नियर टू द ग्लैंड। बट जो ये जो ब्लड में अपना सिक्रीशन पोर करते हैं उसके जो सेल्स होते हैं इज फार अवे फ्रॉम द ग्लैंड। तो अगर हम लोग डिफरेंस को नोट करना चाहें तो एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, एक्सोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, हॉर्मोन्स होता है, ठीक है, ये अपने केमिकल सिक्रीशन जिसको हम लोग हॉर्मोन्स बोलते हैं वो ब्लड में रिलीज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसका जो सिक्रीशन होता है उसको हम लोग हॉर्मोन्स ना करके इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंजाइम्स कहते हैं, एंजाइम्स भी कह सकते हैं। इसको हम लोग टीयर भी बोलते हैं। जो हमारा टीयर होता है वो इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाई वन ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, और वो अपना सिक्रीशन जो होता है वो डक्ट के थ्रू, जैसे हमारे आई के पास एक लैक्रिमल ग्लैंड होता है जिसको हम लोग टीयर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, तो वो अपना सिक्रीशन जो होता है वो एक डक्ट के थ्रू रिलीज करता है, तो इसीलिए वो एक्सोक्राइन सिस्टम का पार्ट हुआ। टीयर ग्लैंड हुआ, सलाइवा हुआ, जो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो क्या करता है, वो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू सिक्रीट करते हैं जिसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं। फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, स्वेट भी क्या है, एक एक्सोक्राइन सिस्टम का प्रोडक्ट है, ठीक है, या फिर ऑयल, सीबम जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारे स्किन से ऑयल रिलीज होता है, जैसे हमारे फेस से ऑयल रिलीज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीबम, जो सीबेसियस ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, ठीक है, तो वो भी डक्ट के थ्रू ही होता है। बट एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो जो भी केमिकल रिलीज करता है उस केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस ये रहा। सेकेंड, इसको हम लोग बोलेंगे डक्टलेस ग्लैंड, और ये अपना सिक्रीशन पोर देयर सिक्रीशन इन ब्लड, ये अपना सिक्रीशन कहाँ पोर करते हैं, ब्लड में, ठीक है। और ये क्या हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टेड ग्लैंड्स बोलते हैं। ये अपना सिक्रीशन जो होता है वो कहाँ पे रिलीज करते हैं, एक डक्ट में, ओके। थर्ड डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो टारगेट सेल जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, फार अवे फ्रॉम द ग्लैंड से काफी दूर भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम द ग्लैंड, ओके। और इसमें जो टारगेट सेल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, टारगेट सेल जो होते हैं वो जनरली नियर टू द ग्लैंड
नियर टू द ग्लैंड। समझ में आई बात? ये ग्लैंड, ये दो तरीके का मेनली जो होता है वो सिस्टम्स होते हैं, ग्लैंड्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है जैसे एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे, एक्सोक्राइन सिस्टम में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगे। कुछ ग्लैंड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, या फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स से आप लोग थोड़ा सा एज्यूम कर सकते हो कि मिक्स्ड का मतलब क्या होता है, या फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? अब हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो दोनों के तरह फंक्शन करते हैं। वो एंडोक्राइन की तरह भी फंक्शन करते हैं, मतलब वो अपना सिक्रीशन जो होता है वो ब्लड में भी पोर करते हैं, और वो अपना सिक्रीशन जो होते हैं वो एक डक्ट के थ्रू भी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, पेनक्रियाज। जैसे पेनक्रियाज जो होता है वो जनरली हम लोग इसको रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम में जानते हैं एज अ एक्सेसरी ऑर्गन, जो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। तो पेनक्रियाटिक जूस जो है पेनक्रियाज का, वो एक्सोक्राइन पार्ट है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है और वो एक ट्यूब के थ्रू सिक्रीट होता है। बट पेनक्रियाज जो होता है वो कुछ उसका सिक्रीशन जो होता है वो ब्लड में पोर करता है, वो हार्मोन सिक्रीट करता है। उसके हार्मोन्स को हम लोग ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन बोलते हैं। मतलब उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा सेल्स होते हैं उसके, जो क्या करते हैं, एंडोक्राइन की तरह काम करते हैं, और कुछ पार्ट जो होते हैं वो एक्सोक्राइन की तरह पार्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड। सेकेंड जो है वो उसको हम लोग बोलते हैं गोनेड्स। गोनेड्स क्या होता है? गोनेड्स वो होता है जो गैमेट्स प्रोड्यूस करे, ठीक है। ह्यूमन में जो भी ऑर्गन जो होता है वो गैमेट प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोनेड्स बोलते हैं। सपोज मेल की अगर बात करें तो मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है। अब टेस्टिस जो होता है वो एक गोनेड है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये जो होता है वो हेट्रोक्राइन है। हेट्रोक्राइन कैसे है? इसका कुछ पार्ट जो होता है, जैसे टेस्टिस जो होता है वो हार्मोन भी रिलीज करता है, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड में पोर होता है, तो वो उसका एंडोक्राइन पार्ट हो गया। लेकिन टेस्टिस जो होता है वो स्पर्म भी रिलीज करता है, ठीक है, जिसको हम लोग गैमेट बोलते हैं, और वो एक डक्ट के थ्रू वो अपने गैमेट को प्रोड्यूस करता है। तो उसको वो पार्ट उसका क्या हुआ, एक्सोक्राइन पार्ट हुआ। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हेट्रोक्राइन। एंड फीमेल के केस में क्या होता है, फीमेल में ओवरी होता है। क्या होता है? ओवरी होता है, जो कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। तो ये क्या करता है, एक तो इसके भी दो पार्ट्स हैं, ये हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम लोग प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन कहते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन जो है वो फीमेल गैमेट का एंडोक्राइन पार्ट हुआ, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होंगे। बट ओवरी जो होता है वो एग भी प्रोड्यूस करते हैं, जो डक्ट के थ्रू ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो वो उसका पार्ट क्या हो गया, एक्सोक्राइन पार्ट हो गया। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोक्राइन सिस्टम। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ हार्मोन, या फिर फीचर्स ऑफ हार्मोन। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हार्मोन? तो फर्स्ट फीचर तो हम लोग को पता चल ही गया कि हार्मोन जो है वो क्या होता है, वो एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है। मतलब वो बेसिकली क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो अगर हम लोग हार्मोन की बात करें, हार्मोन, हार्मोन जो है वो क्या है, केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर, ठीक है। दूसरी बात, ये नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं। नॉन न्यूट्रिटिव का मतलब, नॉन न्यूट्रिटिव का मतलब ये कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। ऑल्दो ये बॉडी के ग्रोथ एंड रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, बट ये न्यूट्रिशन नहीं है, ये जस्ट केमिकल है जो ग्रोथ में हेल्प करे, रिप्रोडक्शन में हेल्प करे, कोई न्यूट्रिशियस नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन न्यूट्रिटिव हार्मोन है। दूसरा, ये ट्रेस अमाउंट में सिक्रीट होता है। ट्रेस अमाउंट मीन्स बहुत ही कम अमाउंट में, और वो काफी फंक्शनल होते हैं। और जो फर्स्ट जो हार्मोन को डिस्कवर किया था उनका नाम जो है वो है बेलिस एंड स्टार्लिन। स्टार्लिन, ठीक है, ये दोनों लोग ने हार्मोन की डिस्कवरी की थी। और जो फर्स्ट एनिमल हार्मोन है, फर्स्ट एनिमल हार्मोन, उसका नाम जो है वो क्या है, सिक्रिटीन। उसका नाम क्या है, सिक्रिटीन। फर्स्ट एनिमल हार्मोन उसको बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम लोग हॉर्मोन्स के टाइप्स को पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के हॉर्मोन्स होते हैं। उसके बाद 2 टाइप के हॉर्मोन होते हैं, एक होता है ट्रॉफिक हार्मोन, ट्रॉफिक हार्मोन, और दूसरा होता है नॉन ट्रॉफिक हार्मोन, नॉन ट्रॉफिक हार्मोन। इसको समझने से पहले हम लोग कुछ ग्लैंड्स के नाम्स को जान लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा फैमिलियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले, और इस चैप्टर में हम लोग 1 बाय 1 सारे ग्लैंड्स ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ग्लैंड जो है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, हमारे 4 ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और वो जो हार्मोन रिलीज करेगा वो। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे थायराइड, क्या पढ़ेंगे, थायराइड, ओके। फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। हेट्रोक्राइन ग्लैंड में हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे पेनक्रियाज, और सेकेंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, मेल एंड फीमेल में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। नाउ अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ट्रॉफिक हार्मोन, ट्रॉफिक हार्मोन वो हार्मोन है जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है, और वो हार्मोन दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता है या फिर सिग्नल देता है कि आप अपना हार्मोन रिलीज करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या रिलीज करेगा, वो टीएसएच, टीएसएच इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये जो हार्मोन है ये जाके थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देता है, तब जाके थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है, थायरॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन दूसरे हार्मोन को जाके सिग्नल दे रहा है, तब जाके दूसरा हार्मोन, दूसरा ग्लैंड जो है वो अपना हार्मोन रिलीज कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ट्रॉफिक ग्लैंड जो होते हैं, दोज ग्लैंड, दोज हार्मोन, सॉरी, दोज हार्मोन which is released by one endocrine gland, okay, and stimulate another endocrine gland, दूसरे endocrine gland को जाके सिग्नल देते हैं to release their hormone, to release their hormone, ठीक है। तो अगर इसका एग्जाम्पल लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस टाइप का हार्मोन हुआ, ट्रॉफिक हार्मोन हुआ। एंड नॉन ट्रॉफिक हार्मोन सिंपली जो किसी और ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट नहीं करता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट डज नॉट stimulate another or other endocrine gland। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ग्रोथ हार्मोन, जीएच शॉर्ट में, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ये किसी और को जाके सिग्नल नहीं देता है, ठीक है, ये अपना फंक्शन काम करता है, ठीक है। Okay, so that's it for in this video. In the next video, we will discuss one by one all the endocrine glands. Thank you.